हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विक बुक क्लास। और आपको खुशामदीद कहते हैं क्विक बुक के क्लास में। आज के क्लास में हम क्विक बुक में इंटर बिल का जो टॉपिक है उसको जानेंगे कि क्विक बुक में हम बिल को कैसे इंटर करते हैं और वो बिल जिसके लिए कोई भी परचेज़ आर्डर क्विक बुक में जनरेट नहीं हुआ हो, यानी विदाउट परचेज़ आर्डर के हम किस तरीके से क्विक बुक में बिल को इंटर कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि कभी कभार बल्कि अक्सर हमारे साथ कुछ इस तरह के बिल होते हैं जिसके लिए कोई परचेज़ आर्डर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली के जो बिल होते हैं, पानी के जो बिल होते हैं, जो वो मंथली बेसिस पर आते हैं और उसके लिए कोई परचेज़ आर्डर नहीं होता। इसी तरीके से स्टेशनरी वगैरह की भी ऐसे बिल हो सकते हैं जिसके लिए कोई परचेज़ आर्डर नहीं होता, क्योंकि वो छोटे अमाउंट के होते हैं और उसको हम डायरेक्टली ही अपने सिस्टम में इंटर करना चाहते हैं। उसके लिए क्विक बुक में एक ऑप्शन है इंटर बिल्स। ये एक क्विक बुक का होम पेज है और इस होम पेज पर मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्टकट हम इसको कह सकते हैं, शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। इंटर बिल के लिए भी इधर एक शॉर्टकट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ना इंटर बिल वाले विंडो में चले जाएंगे। इसके लिए एक दूसरी जो जगह है, वो विंडर पर क्लिक करके इंटर बिल पर क्लिक करोगे तो फिर भी आप इसी ही विंडो में यानी इंटर बिल वाले विंडो में आप आ जाएंगे। अच्छा, इंटर बिल के बाद अभी किस तरीके से बिल इंटर करेंगे, तो उसके लिए सब आपको सप्लायर सेलेक्ट करना होगा। जिस तरीके से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई भी आप सप्लायर को सेलेक्ट करो। इस सप्लायर के साथ हमने ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन किया है यूटिलिटीज़ का, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ही यूटिलिटीज़ आ रहा है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद सप्लाई सिलेक्शन के बाद आप डेट सेलेक्ट करो, मार्च 26। ठीक है। बिल नंबर क्या है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बिल नंबर है। अमाउंट को छोड़े, ये बिल ड्यू कब है, तो ये बिल ड्यू है 5 को, सॉरी 5 को नहीं, 15 को। ठीक है। इधर आप क्या चीज़ आपने परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ऑफिस सप्लाईज हमने परचेज़ किए हैं। कितने अमाउंट के हैं, 150 अमाउंट है इसका। ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड फॉर साइट ऑफिस। आप नारेशन जो भी हो उसको लिखे। अच्छा, इसके लिखने के बाद इधर आपके पास दो ऑप्शन है, सेव एंड क्लोज। सेव करोगे ये विंडो क्लोज हो जाएगा। सेव इन न्यू, अगर आप एक दूसरा एंट्री भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं सेव इन न्यू करता हूँ। एक जो ये विंडो क्लोज नहीं होगा, ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा लेकिन विंडो क्लोज नहीं होगा। इस तरीके से ऊपर ये कुछ ऑप्शन है, क्रिएट अ कॉपी है, अटैचमेंट अगर आप करना चाहते हैं, पीओ को, अगर ये पीओ के कुछ आइटम है तो यहाँ से आप पीओ सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम वगैरह भी आप इंटर करना, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी है। सॉरी, ये कैलकुलेटर नहीं, ये रिकैलकुलेट। अगर इसमें आप इधर कोई अमाउंट ऐड करें और इधर इसके साथ मैच ना हो तो ये रिकैलकुलेट पर क्लिक करके आप ये भी इसके बराबर हो जाएगा। सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। सेव एंड क्लोज, ये ट्रांजेक्शन सेव और क्लोज हो जाएगा विंडो। सही है। सेव इन न्यू से नया ट्रांजेक्शन में जाएगा। मैं सेव इन न्यू करते हूँ। ये देखें, एक नया विंडो यहाँ पर फिर आप कर सकते हैं एक नए दूसरा एंट्री। ठीक है, डेट सेलेक्ट करो, बिल नंबर ये है 19 को, ये ड्यू है। ये
electricity bill for the month of February 2017। इसको अगर आप कॉपी करोगे तो नीचे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। इधर यूटिलिटी में इसको चार्ज कर लेते हैं। यू प्रेस करोगे तो सारे अकाउंट्स जो यू से स्टार्ट होते हैं इधर आ जाएंगे। यू यूटिलिटी, ठीक है। 200 यहाँ पर ऊपर वाला पेस्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ February 7 क्लोज, ठीक है। तो ये 7 क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है ना एक बिल को परचेज ऑर्डर के बगैर इसी तरीके से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम जानेंगे कि इस बिल को पे कैसे करेंगे। सही है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ये वीडियो। थैंक यू।